हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं डेली आपको सुबह 8:30 बजे, ठीक है ना, कितने दोस्तों 8:30 AM पे दोस्तों मैं आपके लिए लेके आता हूं दोस्तों DFCCL के एग्ज़ाम से पर्पज़ से दोस्तों साइंस की क्लास। ठीक है, किसकी क्लास दोस्तों? साइंस की क्लास लेके आता हूँ। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी PYQ बेस पे होते हैं। ठीक है ना, तो ये सेशन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि इसमें हम दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं वो, और जो आने वाले हैं वो, यानी कि प्रोस्पेक्टेड भी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो DFCCL और रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों इस क्लासेस के चैनल से। ठीक है ना, और इसकी जो PDF है दोस्तों, PDF दोस्तों आपको मिल जाएगी किस पे? आई पेपर क्लासेस वाले चैनल पर। ठीक है ना, तो ये था हमारा दोस्तों आज का सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं, जो भी भाई नया है हमारे चैनल पे दोस्तों, नया वीडियो देख रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना फास्टली, क्योंकि डेली आपके लिए दोस्तों इस तरीके की क्लासें आती हैं। और डेली शाम को दोस्तों 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे, डेली दोस्तों मैं आपको जीके प्लस करंट अफेयर्स, दोस्तों जीके प्लस करंट अफेयर्स का सेशन कराता हूं दोस्तों। उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन डेली। ये एक छोटी सी डोज है और इसे हम दोस्तों डेली ले रहे हैं। ठीक है ना, डेली शाम को 7 बजे ले रहे हैं दोस्तों। इससे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स भी आनी है और जीके भी आनी है। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों हम छोटी छोटी डोज लेते हैं डेली 50 क्वेश्चन की, वो भी शाम को 7 बजे, ठीक, इसी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो, क्या है दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन? कालाजार। कालाजार का संचरण होता है दोस्तों। कालाजार एक हमारी क्या होती है? डिसीज़ है ये। इसका संचरण दोस्तों, इसका वाहक कौन होता है? कालाजार इज ट्रांसमिटेड, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? किसके द्वारा, कौन सी मक्खी के काटने से होता है? कहने का मतलब इसका क्वेश्चन का ये है कि कालाजार का संचरण जो होता है कौन सी मक्खी के काटने से होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ABCD के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा? घरेलू मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से, सीकता मक्खी के काटने से, फिर ड्रैगन फ्लाई मक्खी के काटने से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, सीकता मक्खी के काटने से। ठीक है, क्या होता है दोस्तों यह रोग जो दोस्तों, ये जो इस तरीके की डिजीज़ है, ये लाइजोमेनिया प्रोटोजोआ के कारण होती है। ठीक है, जिसका वाहक सैंड फ्लाई मक्खी यानी कि सीकता मक्खी होती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसका आंसर, सीकता मक्खी के काटने से होता है दोस्तों कालाजार रोग। ठीक है, जो प्रोटोजोआ जनित रोग है, याद रहे दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित रोग है कालाजार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? अगर दोस्तों शरीर का टेम्परेचर जो हमारा है ना बढ़ जाता है, तो उसके लिए कौन सी दवाई दी जाती है जिससे कि उसको नॉर्मल कर लिया जाए? ठीक है, नॉर्मल करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? तो विच मेडिसिन इज गिवन टू रिड्यूस द इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, आप मुझे बताइए कि कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, एनर्जेटिक, या फिर एंटीपायरेटिक, या फिर डिजी कॉन्टैक्ट, कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों आपका एंटीपायरेटिक। कौन सा? ऑप्शन नंबर C, एंटीपायरेटिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इससे इस मतलब ये दवाई देते होंगे, आई थिंक डॉक्टर के मतलब प्रीफरेंस करते होंगे इस दवाई को। क्यों? क्योंकि इससे दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है ना दोस्तों, वो नॉर्मल हो जाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देखना ध्यान से। जो मनुष्य नहीं समझ पाता है क्या कि कब उसे भोजन बंद कर मतलब भोजन करना रोक देना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो भोजन खा रहा है, ठीक है, अब वो खाया जा रहा है, मतलब इस तरीके की कंडीशन उसके माइंड में नहीं क्रिएट हो रही है कि उसको रुकना है, खाना है, कैसे भी दोस्तों जिस भी तरीके से लगे कि कब उसे भोजन को रोक देना चाहिए, तो वह इस कौन सी बीमारी से पीड़ित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, द मैन हु डज नॉट अंडरस्टैंड व्हेन ही शुड स्टॉप ईटिंग सफरिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 आपकी दोस्तों ABCD के हिसाब से क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताइएगा। ये दोस्तों हमारी बीमारी होती है बुलीमिया। कौन सी दोस्तों? बुलीमिया। सबसे पहला वाला ऑप्शन जो दोस्तों होता है ना, बुलीमिया से रिलेटेड होती है। ठीक है ना, जिसमें व्यक्ति इस तरीके की जो माइंड थिंकिंग है वो खो बैठता है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से, फिर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या कितना खाना है। ठीक है, इसे कहते हैं दोस्तों बुलीमिया। और दोस्तों ऑप्शन नंबर C देख पा रहे होंगे, मधुमेह, डायबिटीज़। दोस्तों ये डायबिटीज़ रोग होता है। ठीक है ना, इसमें इसमें व्यक्ति को अगर कोई भी मेडिसिन दी जाती है वो भी नहीं लगती है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोस्तों किसके कारण होता है? शुगर के कारण होता है। ठीक है ना, शुगर के कारण हो रहा होता है ये वाला रोग। ठीक है, मधुमेह।
कोई भी मेडिसिन दो वो भी नहीं लग पाती है दोस्तों मरीज़ को, और साथ में दोस्तों जिस भी तरीके का उसका ट्रीटमेंट चलता है ना वो भी क्लियरली नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि दोस्तों इसका जो लेवल होता है ना, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कोई भी इफेक्ट मरीज के शरीर पर नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दोस्तों जल जनित रोग है? कौन सा दोस्तों जल जनित रोग है? कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिसीज? तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से? ए बी सी डी के हिसाब से चेचक, मलेरिया, हैजा, टीबी। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैजा। हैजा दोस्तों है ना वाटर डिजीज रोग है। ठीक है ना, नेक्स्ट, अब देख पा रहे हो दोस्तों एनिमल 5 किंगडम। द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दोस्तों, ये थ्योरी किसने दी थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थ्योरी किसने दी थी? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? वीटेकर, हैकल्स, लीनियस या फिर कॉर्पलस? इसका हो जाएगा दोस्तों वीटेकर। ठीक है ना, वीटेकर। तो दोस्तों थोड़ी सी ऐसे है कि वॉइस में आपको मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्लियर नहीं आ पा रही हो, क्योंकि गला एकदम से बैठा हुआ है। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग कर करके दोस्तों गला भी बैठ गया है बस। तो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग कर लेना, क्योंकि वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ पा रही होगी आपके पास में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीटेकर। वीटेकर दोस्तों जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का दोस्तों क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन किया था। ठीक है ना, लीनियस कौन थे दोस्तों? आपको मुझे बताना है कि कॉर्ड लीनियस ये तो है दोस्तों, ये कौन थे? ठीक है, इनके बारे में बताओ। नेक्स्ट, मनुष्य क्या है दोस्तों? मनुष्य सदृश्य लघुत्तम कपी है, मतलब मैन इज द स्मॉलेस्ट एपी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों सबसे छोटा कपी है, एज ए लाइक मनुष्य के जैसा। ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, गिबन। गिबन दोस्तों हमारे जैसे एकदम दिखता है, जैसे आपने देखो गोरिल्ला ऐसे होता है दोस्तों गिबन। ठीक है ना, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। गिबन, गिबन दोस्तों जो मनुष्य के जैसे दिखने वाला एक कपी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोस्तों हमारी क्लास का शेड्यूल है, क्या क्या आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो सारा कुछ आपके सामने स्क्रीन पर है। ये देख लेना, ये देख लेना, ये भी है, ये भी है। ठीक है ना, ये वाला सेशन जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स भी होती है इसमें, हम डेली करंट अफेयर्स भी करा रहे होते हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे जीके प्लस करंट अफेयर्स विद PYQ। स्टूडेंटों की डिमांड्स पर दोस्तों ये चलाया हुआ है ये वाला। इसमें दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स भी ऐड कर दी थी, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि सर अलग से करंट अफेयर्स लेकर आ जाइए या फिर इस तरीके का। तो दोस्तों मैं उसे अलग से ला के मैं क्यों ना जीके के साथ मर्ज कर दूं, क्योंकि मैंने जीके के साथ मर्ज कर दिया। इसमें हम दोस्तों 50 क्वेश्चन करते हैं डेली 50। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्या है? निम्नलिखित में से कवकों का अध्ययन दोस्तों, जो हमारे फंगाई होते हैं उनका अध्ययन दोस्तों हम किस में करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टडी ऑफ अ फंगाई? क्या होता है दोस्तों इसका आंसर? अगर देखा जाए दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। माइकोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या फिर डर्मोलॉजी? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी। ठीक है, क्या है दोस्तों इसका आंसर? ये है माइकोलॉजी। ठीक, आगे, कौन सा जीव है जो फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन करता है? श्वसन करता है। विच ऑर्गेनिज्म डॉज रेस्पिरेशन दो थ्रू द बोथ लंग्स एंड स्किन? बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा मतलब जीव है जो फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन करता है, सांस लेता है? मेंढक, केंचुआ, चींटी या फिर कॉकरोच? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है, मेंढक। मेंढक दोस्तों इस तरीके का होता है दोस्तों जो दोनों तरीके से सांस ले सकता है। ठीक है ना, और मेंढक हमारा दोस्तों क्या होता है? ये उभयचर होता है। ठीक है ना, उभयचर यानी कि पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है, दोनों में रह सकता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ये उभयचर होता है। ठीक है ना, मेंढक। और दोस्तों मैं आपको बताऊं एक बात, केंचुआ किसका कहते थे? केंचुआ को कहते हैं दोस्तों किसान का फ्रेंड। ठीक है, क्या कहते हैं? किसान का फ्रेंड। किसको कहते हैं? केंचुए को कहते हैं। ठीक है, किसान का मित्र। और दोस्तों कॉकरोच के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, कॉकरोच का जो दोस्तों हार्ट होता है ना, हार्ट में इसके दोस्तों कितने होते हैं? 13 कोष्ठ होते हैं। ठीक है ना, 13 कोष्ठ होते हैं किसके? कॉकरोच के हार्ट में। ठीक है ना, नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है?
जो हमारा दोस्तों नेशनल एनिमल है उसका दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ऑप्शन देख ही पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, एलिफेंट इंडिकस या फिर बोस डोमेस्टिक्स। इसका है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है ना, पैंथरा टाइग्रिस इसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही हमारे एनिमल जो दोस्तों नेशनल एनिमल है कौन है? बाघ। ठीक है, उसका दोस्तों क्या नाम है इसका? पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर तिलचट्टा। तिलचट्टा किसको कहते हैं दोस्तों? कॉकरोच को कहते हैं। ये क्या है, ये किस तरीके का है? एक तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके हार्ट में होता है 13 कोष्ठ, 13 जो कोष्ठ होते हैं उसके हार्ट में होते हैं। ठीक है ना, और ये दोस्तों सर्वाहारी होता है। ठीक है ना, सर्वाहारी होता है, यानी कि ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, दोनों तरीके का होता है दोस्तों। इसकी प्रकृति ऐसी होती है कि सर्वाहारी होता है। ठीक है, एक बात और बताऊं दोस्तों, ये सांस जो लेता है ना अपने गिल्स से लेता है, सॉरी ट्रैकिया से लेता है। ट्रैकिया किससे? ट्रैकिया से। ठीक है, जो इसके पर होता है दोस्तों, उसके पर के नीचे दोस्तों लेयर होती है ना, वहाँ से इसको सांस मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है? व्हाट्स अ मिक्स ऑफ द सेल एंड मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन, वसा, फास्फोलिपिड या फिर दोनों? तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो किया जाता है दोस्तों प्रोटीन और फास्फोलिपिड की हेल्प से। ठीक है ना, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की हेल्प, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों। ठीक है, देखना दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? मलेरिया दोस्तों, मलेरिया हमारा दोस्तों एक वायरस होता है इस तरीके का दोस्तों, ये वायरस नहीं सॉरी, मलेरिया जो हमारी डिसीज़ होती है दोस्तों इस तरीके की, ये किसके द्वारा पैदा होती है? यानी कि कौन सा होता है दोस्तों इसका वाहक देखा जाए तो? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मलेरिया? कीट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस? तो मलेरिया दोस्तों ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। ठीक है, प्रोटोजोआ। ठीक है ना, इस जनित बीमारी है दोस्तों। अब ये जो मलेरिया दोस्तों किसके द्वारा फैलता है? कौन से मच्छर होता है दोस्तों ये फैलता है? ठीक है ना, आपको मुझे बताना है कि कौन से मच्छर की सहायता से, कौन सा मच्छर है दोस्तों जो इसको फैलाने में बहुत ज़्यादा ही क्या करता है, इधर से उधर संचरण करता है। तो आपको मुझे बताना है कौन सा मच्छर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, एड्स का विषाणु किस वृद्धि की प्रभावित करता है? जो दोस्तों एड्स का जो एक वायरस होता है वो कौन से वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स वायरस इज अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ, ऑप्शन नंबर ए, रक्त में आरबीसी, हीमोग्लोबिन, मस्तिष्क में ग्रे कोशिका या फिर रक्त में टी कोशिका? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? डी, रक्त में टी कोशिका का निर्माण करता है दोस्तों, उसकी हार्मोन दोस्तों उसको वृद्धि करता है। कौन सा? एड्स का विषाणु। ठीक है, आगे देख पा रहे हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है लेप्रोसी। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया था, किसने किया था दोस्तों लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार? लेप्रोसी बैसिलस वाज इन्वेंटेड बाय द हैंसन। हैंसन ने किया था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हैंसन। ये दोस्तों होता है हमारा जो होता है ना कुष्ठ रोग, उसके वो होता है। ठीक है ना, हैंसन ने कुष्ठ या फिर कोढ़ रोग के लिए उत्तरदायी लेप्रोसी बैसिलस की खोज 1873 में की थी। हैंसन इज डिस्कवर्ड द लेप्रोसी बैसिलस ऑफ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेप्रोसी और या लेप्रोसी इन 1873। ठीक है, आगे ये है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन बीसीजी। दोस्तों बीसीजी का टीका लगाया जाता है कौन सी बीमारी में दोस्तों? ट्यूबरकुलोसिस में, यानी कि टीबी की बीमारी में लगाया जाता है। ठीक है, तो इस बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? क्या हो जाएगी दोस्तों? बैसिलस कैलमिट ऑफ ग्योरेन या फिर बुकल्स कॉल ग्रेविटी या फिर बिफोर केयरिंग ग्रेविटी या फिर बैसिलस कॉल गोस्टी गोसाइट? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ये तो होगा नहीं, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या? बैसिलस कैलमिट ग्योरेन। ठीक है ना, बीसीजी का टीका लगाया जाता है दोस्तों किसमें? टीबी जो रोग होता है दोस्तों उसकी बीमारी में लगाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आई थिंक स्क्रीन का, हमारे इस लेक्चर का भी। गेहूं में जो दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं में प्राप्त होने वाला प्रोटीन है वो कौन सा होता है? नाम बताना है उसका आपको। बताइए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन, आपको मुझे इसका आंसर बता देना है फास्टली, कमेंट में मुझे आंसर कर देना कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके हिसाब से दोस्तों आपकी ही स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा और मुझे कमेंट करिए फास्ट। ठीक है, फास्टली मुझे कमेंट करिए।
और यहीं पे अपने दोस्तों हम सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तक दोस्तों हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे PYQ बेस्ड, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कौन सा क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है और दोस्तों कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। सारा कुछ बता चुका हूँ दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने दोस्तों आई थिंक ये होंगे कम से कम अंडर अप्रोक्सीमेट 20, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करे। आवाज़ मेरी अप डाउन लग रही होगी दोस्तों, क्योंकि बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।